देखिए आज का द हिंदू न्यूज़पेपर फर्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। कैंपेन सीजन एंड्स, लास्ट लैप टू डिसाइड 57 सीट्स। लाइन वाइज पढ़ेंगे। Curtains came down on Thursday on the high-octane campaign for Lok Sabha election, which saw political parties try and weave narratives often acrimonious over the issue ranging from caste, religion, reservation, citizenship। यानी लोकसभा के जो इलेक्शन है वो एक तरीके से अब ख़त्म ही होने वाले हैं। अब इसमें क्या है, जो अलग अलग पार्टीज़ हैं वो कौन कौन से इश्यूज़ क्रिएट कर रही हैं, कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन, ये सारे इश्यूज़ को क्या कर रही है, रेज कर रही हैं, उठा रही हैं। ठीक है। एक्रीमोनियस यानी क्रूरता। द 7th एंड लास्ट फेज ऑफ वोटिंग विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे। 7th जो फेज़ है, 7वीं बार, मतलब जो पड़ाव है, फेज़ यानी पड़ाव है, उसमें वोटिंग कब होगी, सैटरडे, फॉर 57 सीट्स इन 8 स्टेट। 57 सीट्स के लिए 8 स्टेट में and union territories including in Varanasi when Prime Minister नरेंद्र मोदी is seeking re-election for third time। यानी वाराणसी में भी अभी होंगे third time। Among these seats the BJP had won 25 in 2019। जो बीजेपी है इनके बीच वो उसने कितनी सीटें जीती थी, 25 सीटें। कब, 2019 में। The two contestants in the nearly 2-month campaign were the searing heat and low voter turnout एज़ कम्पेयर्ड विद 2019। यानी जो भी कैंपेन हुआ इसमें क्या हुआ, टर्नआउट मैंने बताया था क्या मतलब होता है, प्रेजेंट। जो लोग हुए हैं 2019 से बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। वोटिंग हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन 486 सीट्स इन 28 स्टेट। यानी वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है 486 सीट्स के लिए 28 स्टेट में। एंड यूनियन टेरिटरी, द टर्नआउट इन द फर्स्ट 6 फेज was 66.14%, 66.71%। यानी इतनी परसेंटेज टर्नआउट है, इतने लोग उपस्थित थे, मतलब बहुत कम है। आप देखिए 100 में सिर्फ 66.14 लोग सिर्फ वोट देने जा रहे हैं, बाकी लोग वोटिंग ही नहीं कर रहे। मिस्टर मोदी हेल्ड 206 रैलीज, इवेंट एंड रोड शोज ड्यूरिंग द कैंपेन पीरियड। मतलब 206 उन्होंने रैलीज वगैरह निकाली हैं। ही हेल्ड इज लास्ट रैली इन होशियारपुर ऑफ पंजाब ऑन थर्सडे को लास्ट रैली निकालेंगे। द प्राइम मिनिस्टर हेडेड टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु टू मीडिएट ऑन द विवेकानंद रॉक मेमोरियल टिल June 1। Opposition parties have raised concern with election commission as Mr. Modi's meditation coincides with the silent period। मतलब जो ऑपोजिशन पार्टीज़ वगैरह है वो क्या कर रही हैं, चिंता जता रही हैं किससे, इलेक्शन कमीशन पे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एड्रेस इज लास्ट पब्लिक प्रोग्राम एट विलेज इन, मतलब विलेज का नाम है, कौन सी जगह पे उन्होंने विलेज किया, खतकार खलान ऑफ पंजाब, द बर्थ प्लेस ऑफ भगत सिंह। यहाँ पे उन्होंने लास्ट अपना कैंपेन किया है राहुल गांधी ने। नेक्स्ट देखेंगे, आई डिडंट सिंगल आउट एनी कम्युनिटी फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट मनमोहन। मतलब मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला है, एक्यूजिंग यानी इल्ज़ाम लगाना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस विथ हेट स्पीचेस। यानी एक्यूज़ किया है मनमोहन सिंह जी ने किन्हें, प्राइम मिनिस्टर को, कि वो हेट स्पीच देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह denied that he had never singled out any community for special treatment। उन्होंने बोला कि हम किसी भी कम्युनिटी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। I have been keenly following the political discourse during this election campaign। Modi ji has indulged in the most vicious form of hate speeches। मतलब उन्होंने विशियस यानी एक चक्र बना लिया, हेट स्पीच देते हैं लोगों को, विच आर प्योरली डिविजिव इन नेचर, मतलब डिवाइड करना चाहते हैं, ये वो बोल रहे हैं मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर सिंह सैड इन 3 phases अपील्स टू वोटर्स ऑफ पंजाब ऑन थर्सडे अहेड ऑफ पॉल्स इन स्टेट ऑन सैटरडे। ये बोला है उन्होंने, कब बोला है, सैटरडे। मोदी जी इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लोअर द डिग्निटी ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। डिग्निटी यानी लोगों के सम्मान को नीचा पहुंचाना, नीचा दिखाना, ये काम कर रहे हैं वो। देयर बाय ग्रेविटी ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर इन द पास्ट हैज़ अटर्ड
Such hateful and unparliamentary and coarse term mean to target either a specific section of society और द ऑपोजिशन. किसी ने ऐसे नहीं किया है जो स्पेसिफिक सेक्शन को या फिर ऑपोजिशन को इस तरीके से टारगेट करे. ही हैज़ ऑल्सो एट्रीब्यूटेड सम फॉल्स स्टेटमेंट टू मी. उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट भी बोली है. आई हैव नेवर इन माई लाइफ singled out one community from the other. This is the sole copyright of BJP. ये क्या है, बीजेपी का एक अकेला कॉपीराइट है ये. मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया जैसे कि कॉपीराइट मिला है उन्हें. मतलब कॉपीराइट क्या होता है कि किसी चीज़ को तुम्हें मिला है हक, वो तुम्हारी जगह कोई और यूज़ नहीं कर सकता, वो हो गया कॉपीराइट. जैसे ये बुक तुमने छापे तो तुम्हारा ही हक है. कॉपीराइट मिल गया कि तुम्हारे अलावा कोई ऐसी बुक मतलब छाप नहीं सकता है, कोई भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकता है. तो ये बात बोली उन्होंने. नेक्स्ट देखेंगे, मानसून सेट्स इन ओवर केरला एंड नॉर्थ ईस्ट. द साउथ वेस्ट मानसून सेट इन ओवर केरला थर्सडे 2 days before the normal day on onset, a day before the forecast day of 31st May, the India Meteorological Department said in statement. मतलब ये चीज़ बोली है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि साउथ वेस्ट में मानसून जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई केरला में. ठीक है. In unusual turn, the monsoon also simultaneously set in northeast India. The monsoon system has 2 branches, Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. मतलब 2 तरीके से मानसून आते हैं, 2 ब्रांच होती है उसकी, एक तो अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल. The onset of monsoon is defined with Arabian Sea branching setting in over Kerala, which is usually June 1 and other setting इन बाय June 5. मतलब बाकी सब जगह कब आएगा, June 5 से, और यहाँ पे June 1. हसन MP प्राजवाल रेवाना facing charges of sexually abusing several women handed in Bengaluru from Germany around 5:30 Thursday midnight after being away from the country for over a month. यानी इन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सेक्सुअली अब्यूज़ किया उन्होंने, मतलब किसी को, और वो भाग गए हैं कंट्री से, 1 महीना हो गया. ही विल नाउ फेस अ प्रॉब बाय, और उनकी प्रॉब यानी जांच हो रही है. कौन कर रहा है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप इन कनेक्शन विद एलिज्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केस. उनके ऊपर कौन सा एलिज्ड यानी इल्ज़ाम लगा है, किसका, सेक्सुअल अब्यूज़ केस का. द 33 years old grandson ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवे गौडा फ्लू डाउन फ्रॉम द मुनिच. मतलब ये मुनिच से भाग गया है. He had left the country after polling in Hassan concluding on April 26. The MP released a video on Monday saying he would appear before SIT on May 31 को वो appear हुआ था, appear होगा May 31 आज है ना. नेक्स्ट देखिए, द चेन्नई हेडक्वार्टर स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड. चेन्नई हेडक्वार्टर ने स्पेस स्टार्टअप अग्नि कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट अग्निबान सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर with a single piece 3D printed engine from Sriharikota at 7:15 AM ऑन थर्सडे. यानी उन्होंने फर्स्ट जो चेन्नई हेडक्वार्टर से लॉन्च किया, किसने, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड है. इस कंपनी ने एक रॉकेट लॉन्च किया, अग्निबान रॉकेट, 7:15 इतने बजे किया है. अग्निबान सॉर्टेट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम अ प्राइवेट लॉन्च पैड कॉल्ड धनुष. यानी प्राइवेट उससे लॉन्च हुआ है ये प्राइवेटली. और किससे लॉन्च हुआ है, धनुष से, इस्टेब्लिश बाय अग्निकुल. इट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट सेमी साइक्रोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन डिज़ाइंड एंड बिल्ट इंडिजीनियसली जो अपने ही कंट्री में डेवलप होता है उसे बोलते हैं इंडिजीनियसली. और 3D इसके अंदर जो इंजन लगा वो 3D प्रिंटेड है. अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप, द की पर्पस ऑफ दिस मिशन टू सर्व अ टेस्ट फ्लाइट टू डेमोन्स्ट्रेट इन हाउस एंड हाउस ग्रोन टेक्नोलॉजी, गैदर क्रूशियल फ्लाइट डाटा. मतलब इसके क्या क्या पर्पस हैं, फ्लाइट डाटा को कलेक्ट करना, इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम अग्निकुल ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स अग्निबान कि सही से वो वर्क करे. कॉन्ग्रेचुलेशन @Agnikul Cosmos फॉर द सक्सेसफुल लॉन्च अग्निबान
sorted one mission from their launch pad, a major milestone as the first ever controlled flight as semi-cryogenic liquid engine realized through a additive manufacturing. The Indian Space Research Organization यानी ISRO posted on X following the launch. The IIT Madras incumbent startup had originally planned the launch for April 7 but had to postpone it. मतलब IIT मद्रास ने बोला कि लॉन्च कब होना था अप्रैल 7 में, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया 129 सेकेंड बिफोर द लिफ्ट ऑफ ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस, यानी टेक्निकल कोई दिक्कत थी उसकी वजह से ये कैंसिल हो गया था. लास्ट देख लीजिए. 16 आर्मी पर्सनल इंक्लूडिंग 3 लेफ्टिनेंट कॉलोनल वर नेम्ड इन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. यानी FIR दर्ज करवाई गई किसके खिलाफ? 6 आर्मी पर्सनल जो आर्मी में काम करते, कर्मचारी पर्सनल यानी कर्मचारी लेफ्टिनेंट कॉलोनल्स के खिलाफ. उन पे क्या एलिजेडली यानी इल्ज़ाम लगाया बार्गेनिंग इनटू पुलिस स्टेशन एंड बीटिंग अप किडनैपिंग पुलिसमैन इन नॉर्थ कश्मीर कुपवारा ऑन May 28. 4 पुलिसमैन सस्टेन्ड इंजरी इन इंसिडेंट. यानी इस बात का इल्ज़ाम है कि उन्होंने किडनैप किया था और 4 लोगों को जो पुलिसमैन थे उन्हें इंजरी हो गई, घायल हो गए, वर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया. द इंसिडेंट वॉज ऑल्सो कॉट ऑन कैमरा में ये सब आ गया है. इन द वीडियो में क्या है? सेवरल आर्मी मैन कैन बी सीन एंटरिंग द पुलिस स्टेशन. वो लोग घुसे आर्मी मैन पुलिस स्टेशन में एंड ड्रैगिंग एंड थ्रैशिंग द पुलिस पर्सनल. उन्हें ड्रैग किया, घसीटा और थ्रैश किया, मारा उन्हें. द इंसिडेंट टुक प्लेस 9:40 PM का है. ऑन द डे पुलिस हैड रेडेड द हाउस ऑफ लोकल टेरिटरी आर्मी मैन. जब पुलिस ने क्या किया था? रेड मारी थी उनके घर पे, आर्मी मैन के घर पे. कनेक्शन विद द टुक हिम कस्टडी अ ह्यूज नंबर ऑफ आर्म्ड एंड यूनिफॉर्म पर्सनल ऑफ 160 टेरिटरी आर्मी लेड बाय लेफ्टिनेंट कॉलोनल अंकित सूद, लेफ्टिनेंट कॉलोनल राजीव चौहान, लेफ्टिनेंट कॉलोनल निखिल अनऑथराइजली एंटर द. ये नाम है उनके, कौन कौन से लोग थे जो घुसे थे. प्रीमिसेस यानी बिल्डिंग में घुसे, वो कुपवारा पुलिस स्टेशन में घुसे. द इंफॉर्मेशन वॉज इमीडिएटली कन्वे टू सीनियर पुलिस ऑफिसर तक इन्फॉर्मेशन गई और उसके बाद हु रश टू द पुलिस स्टेशन टू रेस्क्यू द पर्सनल बीइंग अटैक्ड, और उन्हें अटैक किया गया. On seeing arrival of the police units and senior police officer, alleged personnel and officer of 160 territory army led by lieutenant colonels brandished their weapons and snatched the mobile phones of the injured police personnel. उनके यानी उन्हें एक तो मारा और उनके हथियार छीन लिए और उनसे मोबाइल भी स्नैच कर लिए, छीन लिए. एंड स्टेशन हाउस ऑफिसर Kupwara Inspector Mohammad Ishaq, the FIR said, adding that army man was abducted head constable Gulman Rasool. यानी वो क्या हो गए? abduct यानी फरार हो गए, भाग गए. abduct यानी फरार होना. Official source said that territory army man earlier taken into custody by the police was taken away from the station. यानी क्या हुआ? पहले तो क्या किया? उन्हें कस्टडी में ले लिया गया और दूर लेके गया. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सेड द केस इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. जो केस है वो इन्वेस्टिगेटेड किया जा रहा है, मतलब जांच की जा रही है केस की. द आर्मी हैज़ नॉट येट कमेंटेड ऑन FIR. आर्मी ने कुछ नहीं बोला इस बारे में. अ डिफेंस स्पोक पर्सन बेस्ड इन श्रीनगर सेड द रिपोर्ट्स एट ऑल्टरकेशन बिटवीन पुलिस एंड आर्मी पर्सनल. यानी उन दोनों के बीच में इसके वर इनकरेक्ट. ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है.